दोस्तों ये स्टोरी का 23वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है, आप ज़रूर जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। आन्या के सामने घुटनों के बल बैठ उसे अपने दिल की बात बताते हुए उससे अपने प्यार का इजहार करता है और वहीं आन्या उसका प्रपोजल सुन शॉक ही रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, उसका दिमाग मानो पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। वह विक्रम को एकटक देख रही थी। आन्या को इस वक्त समझ नहीं आ रहा था वह कैसे सिचुएशन को हैंडल करे, इसलिए वह चुपचाप मुड़ वापस जाने के लिए बढ़ने लगती है। विक्रम जो आन्या के जवाब का इंतजार किए घुटनों के बल बैठा था, वह उसे ऐसे जाता देख तुरंत रोकते हुए कहता है, आन्या कहाँ जा रही हो? आन्या अब बिना उसकी तरफ देखे कुछ देर रुक सी कहती है, मुझे जाने दो विक्रम। विक्रम जानता था कि आन्या उसके ऐसे प्रपोज करने से नाराज हो गई, लेकिन वह उसे अपनी बात समझाए बिना जाने नहीं दे सकता है। इसलिए आन्या का हाथ थाम कहता है, मुझे एक बार अपनी बात कहने का मौका दो। आन्या विक्रम का हाथ झटक कहती है, लुक विक्रम, मैं यहाँ अपने सबसे अच्छे दोस्त की कामयाबी की खुशी में उसका साथ देने आई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी हो रहा है, इसलिए बेहतर होगा तुम मुझे जाने दो। जितना बोलना तुम बोल चुके, अब मैं आगे कुछ नहीं सुनना चाहती। विक्रम आन्या की नाराजगी को समझते हुए अपनी कोशिश जारी रखते हुए कहता है, नहीं, मैंने अपनी बात अभी तक पूरी तरह नहीं समझा पाया और जब तक यह बात पूरी नहीं होगी तुम नहीं जा सकती। विक्रम जैसे ही आन्या का नाम लेता है कि आन्या काफी गुस्से में उखड़ते हुए उसे उंगली दिखा कहती है, आन्या नहीं, मिसेज आन्या रुद्र राय चौहान। तुम शायद मेरी पूरी पहचान भूल चुके हो, तो याद दिला रही हूँ, आई एम मैरिड। अब विक्रम भी कुछ गुस्सा हो जाता है। उसे आन्या का यूं रुद्र के साथ अपना नाम जोड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वह आन्या की बाजू पकड़ गुस्से में कहता है, हाँ वही, बिना नाम की शादी, ना हक, ना इज्जत और ना ही तुम्हारी खुशी। आन्या अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, क्या मतलब है? छोड़ो मुझे। विक्रम एक नज़र आन्या के चेहरे पर डाल उसे छोड़ देता है और मुड़कर एक गहरी सांस भरते हुए खुद को कंट्रोल कर उसे कहता है, मैं जानता हूँ तुम शादी से खुश नहीं हो। जब से मैं तुमसे मिला हूँ तुम्हारी आंखों में सिर्फ दर्द और तकलीफ ही देखी है। और तो और तुम्हारा पति रुद्र तुम्हें हक और सम्मान तक नहीं देता, तो तुम डिजर्व करती हो। मैंने पार्टी वाली रात भी देखा, उसने सारे परिवार का इंटरव्यू किया, लेकिन तुम्हारा नहीं। वह तो तुम्हें अपनी पत्नी तक नहीं मानता। और पार्टी के बाद जब तुम उससे सवाल करने गई तो बेरुखी से उसने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकलने को कहा। वह सब मैंने अपनी आंखों से देखा। जब एक रिश्ते में इतनी बेरुखी और जिल्लत हो तो तुम क्यों उसे निभा रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। तुम्हारे लिए मैंने अपना मुकाम हासिल किया बिना अपने डैड के पैसों के, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो। तोड़ दो तुम उस मजबूरी के रिश्ते को, छोड़ दो रुद्र को और हमेशा के लिए। वाह! इसके आगे कुछ कहता कि आन्या ने गुस्से में उसके गालों पर एक तमाचा जड़ते हुए कहती है, चुप! तुम होते कौन हो यह फैसला करने वाले कि मैं अपनी शादी में खुश हूँ या नहीं, या मेरे पति के साथ मेरा रिश्ता कैसा है, वह मुझे सबके सामने नाम दे, सम्मान दे या नहीं, या हमारे बीच की बात है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई बाहर वाला आके हमारे रिश्ते पर सवाल उठाए। विक्रम, मैंने आज तक तुम्हें एक दोस्त के नाते देखा। अगर मेरे हंसने बोलने से तुम्हें गलतफहमी हो गई हो तो आई एम सॉरी। मेरा ऐसा कभी कोई इरादा नहीं था। आन्या भी विक्रम को देख एक लहजे में कहती है, और मैं क्लियर कर देती हूँ, तुम्हें मेरा और मेरे पति का जैसा भी पहले रिश्ता था वह अब दिल का रिश्ता बन चुका है। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और कोई हमारे इस रिश्ते को चाह कर भी नहीं तोड़ सकता। ना पहले, ना कभी, ना अब और ना कभी फ्यूचर में। इतना बोल आन्या गुस्से में वहां से निकल जाती है। विक्रम जो आन्या की बात सुन उसकी आंखों में जैसे नमी सी आ गई,
वह कभी आन्या और रुद्र के रिश्ते के बीच नहीं आना चाहता था। वह बस एक तरफ़ा अपनी मोहब्बत को अपने दिल में संजोए रखना चाहता था। लेकिन जब इवेंट वाले दिन उसे आन्या और रुद्र के बीच के रिश्ते में अधूरापन देखा और साथ रुद्र का आन्या के प्रति बिहेवियर देखा, तो उसे रुद्र पर काफ़ी गुस्सा आया। विक्रम जान चुका था कि आन्या इस शादी से खुश नहीं थी और रुद्र उसके दर्द की वजह बन चुका था। इसलिए विक्रम उसे भी वह खुशी देना चाहता था जो आन्या डिजर्व करती थी। आन्या के जाने के बाद विक्रम अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन दिल में काफ़ी मिक्स इमोशंस थे। उसका प्यार अधूरा रह गया और साथ ही साथ खुशी थी। उसके प्यार का प्यार पूरा हो गया। आन्या होटल से गुस्से में निकल चुपचाप घर आती है। वह गुस्से में थी या चिड़चिड़ी सी या दुखी, उसे भी समझ नहीं आ रहा था। वह सीधा किचन में जाती है और फ्रिज से आइसक्रीम के 2 बॉक्स लिए एक खिड़की के पास बैठ दोनों डिब्बा खोल उसे खाने लगती है। आइसक्रीम खाते-खाते वह कुछ नॉर्मल तो हुई, लेकिन जब उसका मन उदास सा था, विक्रम को ऐसे तकलीफ पहुंचाकर वह विक्रम को कॉल कर अच्छे से समझाने और माफ़ी मांगने के लिए फ़ोन उठाती है, पर स्विच ऑफ था। वहीं दूसरी तरफ रेहान, तविश दोनों एक साथ अभय के होटल में पहुंचते हैं और एक रूम की चाबी लेते हैं। उन्हें जब भी कोई बात करनी हो या सीक्रेट यूँ कुछ शेयर करना हो या पार्टी करनी हो तो सब यहीं आते थे। तब इस रूम का दरवाज़ा खोलते हुए सोफे पर बैठते हुए कहता है, यार भाई ने हमें इस वक्त यहाँ क्यों बुलाया है? रेहान फ्रिज से जूस और पानी की बोतल तविश को पास करते हुए कहता है, शायद अभय भाई को तेरी सारी करतूत पता चल चुकी हो और वह तेरी क्लास लेने यहाँ हम सबको बुलाए हैं। तविश तो एक पल उसकी बातों में आते हुए अपना जूस पीते हुए रुक जाता है और खांसते हुए कहता है, बात कर रहा है। रेहान ड्रिंक की सिप लेते हुए कहता है, सच बोल रहा हूँ। और क्या तविश को रियलाइज होता है कि रेहान उसे छेड़ रहा है। वह पिलो उठाता है और रेहान को मारने लगता है। रेहान कुछ झुक जाता है और पिलो दरवाजे से आते हुए सौर्य पर जा लगती है। रेहान हंसते हुए कहता है, वाह सौर्य भाई, क्या एंट्री मारी है, बिल्कुल हीरो माफिया की तरह। सौर्य बोलते हुए रेहान को घूरता है। सौर्य भी सोफे पर बैठ तविश को चिल्लाते हुए कहता है, क्या करते हो तुम दोनों? अभी मेरी नाक टूट जाती तो पता है मेरा कितना नुकसान होता, और ऐसा स्वागत तो मेरा कहीं नहीं होता जैसे तुम लोग करते हो। रेहान कहता है, क्योंकि हम अलग हैं ब्रो। वैसे आप भी यहाँ अभय के भाई के मैसेज पर आए हैं? सॉरी, हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ यार, उस बावर्ची को तो कोई काम नहीं, पता नहीं किस बात की उसके मिर्ची लगी हो, जो हमें उबलते तेल की तरह तुरंत बुला लिया। सॉरी की बात सुनवा दोनों भी सिर हिलाते हुए सोचने से लगे। जनरली अभय तो कभी उन्हें ऐसे बुलाता नहीं, यह काम तो उन तीनों का हुआ करता था, लेकिन आज अभय के बुलाने पर सबको काफी अजीब लगा। रेहान खोए हुए कहता है, अब इसका पता तो अभय भाई ही दे सकते हैं। सॉरी चिप्स खोल उसे खाते हुए कहता है, लेकिन यह बावर्ची है कहाँ? हमें यहाँ बुलाकर पता नहीं कौन सी पूड़ियाँ बेल रहा है। तभी दरवाजा खुलता है और अभय हैरान परेशान अंदर आता है और सोफे पर बैठता ही है कि शौर्य मुंह बनाते हुए कहता है, वाह बावर्ची, ऐसी क्या आफत हो गई जो तुमने हमें यहाँ ऐसे बुलाया है? कहीं तुम किसी के साथ? शौर्य इतना ही बोलता है कि अभय तपाक से कहता है, विक्रम मेहता ने आज भाभी को प्रपोज किया। आन्या अपना फोन चार्ज करने के लिए अपने कमरे में आती है। रुद्र को शांति से अपने लैपटॉप में काम करता देख उसे गुस्सा आ जाता है। वह रुद्र को इग्नोर कर अपना फोन चार्ज में लगाकर बैठ जाती है और आइसक्रीम का डिब्बा लिए उसे खाते हुए रुद्र को देखने लगती है। रुद्र अपने काम में व्यस्त था। उसे आन्या के आने का होश तो था, लेकिन रुद्र अपने कामों में ऐसा खोया था कि जैसे उसे किसी चीज का होश न हो। आन्या गुस्से में अपने आइसक्रीम की बाइट लेते हुए मन ही मन चिढ़ते हुए कहती है, या देखो मेरे पति को, इन्हें तो प्रपोज क्या, किसी चीज का होश नहीं। यहाँ बीवी को कोई बाहर वाला प्रपोज कर रहा है और यह एक हैं अपने इस 4 इंच के डिब्बे में ऐसे पड़े हैं। यह सही है भगवान जी, आपने इतना पावरफुल स्मार्ट इंटेलिजेंस पति तो दिया, लेकिन उनके अंदर बस फीलिंग देना भूल गए। हर चीज में तो या सुपर फास्ट ट्रेन से भी स्पीड में चलते हैं, लेकिन अगर फीलिंग्स की बात आ जाए तो नील बटा सन्नाटा।
जो लफ्ज मुझे उनके मुंह से सुनने को तरस रही हूँ वह मैं बाहर वालों से सुन रही हूँ। ऐसी किस्मत होगी किसी और की। इतना बोलते बोलते आन्या काफी नाराजगी से रुद्र को देख रही थी। तब रुद्र इन सारी शिकायतों से बेखबर चुपचाप अपने कामों में लगा था। कुछ पल ऐसे ही आन्या मन में शिकायतें करते हुए कुछ समझ रुद्र के पास चली जाती है। आन्या एक नजरों से देख उसके बगल में बैठे उसे देखने लगती है, फिर आइसक्रीम की बाइट लेते हुए रुद्र से कहती है, सुनो मुझे आपको कुछ बताना है। आन्या की बात सुन रुद्र की उंगलियां रुक जाती हैं और अपने साइड में एक नजर आन्या को देखता है और वापस से अपनी निगाहें लैपटॉप पर गड़ाकर बिजी टोन में कहता है, हाँ। आन्या आइसक्रीम को अपने मुंह में डाल क्यूटली रुद्र को देख कहती है, पहले वादा करें आप मेरी बात सुनने के बाद मुझे बिना मतलब के डांटेंगे नहीं, और हाँ साथ ही मुझ पर शक और ऐसे इल्जाम नहीं लगाएंगे, और गुस्सा तो बिल्कुल नहीं। रुद्र जो कि अपने काम में काफी बिजी था, वह आन्या की बात को लाइटली लेते हुए काम में व्यस्त होते हुए कहता है, हाँ प्रॉमिस। आन्या और रुद्र को अपनी बात पर तवज्जो न देते हुए देख मन ही मन रुद्र का सर फोड़ने का सोच काफी जेंटली और नॉर्मल में कहती है, आज विक्रम ने मुझे प्रपोज किया। यह सुन जैसे रुद्र की काम करती उंगलियां हवा में ही रुक गई और कान खड़े हो गए। वह आगे बढ़कर आंखें छोटी कर आन्या की तरफ देखता है जो अपनी आइसक्रीम के मजे लेते हुए डिब्बा में देख रही थी। रुद्र एक झटके में अपना लैपटॉप टेबल पर रख आइसक्रीम का डिब्बा उसके हाथों से छीन फेंक देता है और जस्ट आन्या की कमर पकड़ उसे अपने करीब कर उसका सिर सोफे से टिका कर उसकी आंखों में आंखें डालकर कड़क लहजे में कहता है, क्या कहा तुमने? आन्या रुद्र के एक्शन से काफी हड़बड़ा सी गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वह बस रुद्र की आंखों में देखने लगी। अपना सवाल दोहराते हुए कहता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा, क्या कहा तुमने अभी? आन्या लंबी सांसें लिए उसकी बात सुनकर हड़बड़ाते हुए कहती है, मैंने जो भी कहा, लेकिन आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे, मुझ पर शक नहीं करेंगे, ना फालतू के इल्जाम लगाएंगे। आप अपने वादे से पलट नहीं सकते। रुद्र आन्या से फालतू बातें सुन चिढ़ते हुए कहता है, हो गया तुम्हारा, अब मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुमने अभी अभी जो कहा वह सच है? आन्या मुंह बना कहती है, आपको क्या लगता है मुझे खतरों से खेलने का शौक है? यूं ही आपको उंगली करूंगी। अब जो सच है वही कहूंगी ना। रुद्र आन्या को घूरता हुआ उसकी बात सुन अपनी एक भौं ऊपर उठाते हुए कहता है, और यह बात तो मुझे क्यों बता रही हो? आन्या उसके ऐसे कहने पर कुछ भड़क सी गई क्योंकि उसे लगा रुद्र उस पर शक कर रहा है। इसलिए वह भड़कते हुए रुद्र के सीने पर अपना हाथ रख उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहती है, तो आपको क्या लगता है मुझे किससे बताना चाहिए? पड़ोसियों को या आपके या 4 इंच के डिब्बे को? वह भी गुस्से में फिर रुद्र का कॉलर पकड़ कहती है, एक तो मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ और आप उल्टा मुझ पर ही शक कर रहे हैं। वैसे भी शक करके भी आप क्या कर लेंगे? आपको कौन सा मुझसे मतलब है जो आपको फर्क पड़ेगा? मैं तो बस यही सोच आपको बता रही थी कि आपको इधर उधर से पता चले तो आप मुझे गलत ना समझें। लेकिन क्या फायदा, आपको फर्क क्या पड़ता है? और तो और सबसे अच्छा वेडिंग गिफ्ट दिया था। अब तो कुछ महीनों में उसकी भी डेडलाइन खत्म होने वाली है। तब रहना शक के साथ, मैं तो चली जाऊंगी, तब रहना सुकून से 4 इंच के डिब्बे के साथ। रुद्र तो आवाक सा बस आन्या को देखे जा रहा था। वह आज काफी फ्रस्ट्रेट लग रही थी। रुद्र ने आज तक कभी भी आन्या का शिकायत वाला रूप नहीं देखा था, जहां बीवी की शिकायत में छुपा उसका गुस्सा था। लेकिन उसकी वेडिंग गिफ्ट और डेडलाइन खत्म होने वाली बात सुनकर रुद्र कुछ बेचैन सा हो गया, और साथ ही विक्रम के प्रपोज करने पर उसे काफी गुस्सा आने लगता है। लेकिन गुस्से से भी ज्यादा एक सवाल था जो उसे परेशान कर रहा था। आन्या जो रुद्र पर भड़ास उतार उसका कॉलर छोड़ जाने के लिए उठती ही है, रुद्र उसका हाथ पकड़ वापस से उसे सोफे पर बैठाता है। लेकिन आन्या का पैर फिसल जाता है और वह सीधा रुद्र के ऊपर गिर जाती है। आन्या रुद्र की बाहों में लिपटी हुई थी। कुछ पल ऐसे ही रहने के बाद आन्या के कानों में रुद्र की आवाज पड़ती है, अगर मैं कहूं कि उस कॉन्ट्रैक्ट को अब नहीं मानता तो फिर? रुद्र के यह कहने पर आन्या आश्चर्य से अपना सिर झटके से उठा कर उसे देखने लगती है और दोनों की नजरें आपस में मिलती हैं।
इस वजह से आन्या को रुद्र की आंखों में एक बेचैनी के साथ डर सा महसूस हो रहा था। यह देख आन्या ने अपना एक हाथ आगे कर उसके गालों को धीरे से छूती है। एक कशिश भरी आवाज में धीरे से उसके करीब बढ़ कहती है, तो फिर मैं पूछूंगी क्यों? क्या बदल गया है तब और अब में? रुद्र उसकी आंखों में जो लगातार डूब सा गया था, वह कहता है, अगर मैं कहूँ हाँ तो? आन्या भी बिल्कुल रुद्र के करीब बढ़ते हुए धीरे से कहती है, तो मैं पूछूंगी क्या बदल गया है? दोनों की आंखें इस वक्त एक दूसरे के लिए अपने बेइंतहा मोहब्बत बयां कर रही थी। सांसों की सनसनी में फैली व मदहोश करने वाली खुशबू अब दोनों की धड़कन को बढ़ा रही थी। आन्या के सवाल पूछने पर रुद्र खामोश रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे अपने फीलिंग्स जाहिर करे। उसके दिमाग में हलचल मचने लगी। आखिर वह कैसे शुरू करे, क्या कहे, इस वक्त क्या बताए और कैसे रुद्र अपनी नजरें आन्या से फेर लेता है, जिसे देख आन्या कुछ नाराज सी हो जाती है। वह उदासी से रुद्र को देख खुद को संभालते हुए रुद्र से अलग होती है और उठकर वापस से बिना कुछ कहे जाने लगती है कि रुद्र दोबारा उसका हाथ पकड़ उसे रोक लेता है, जिससे आन्या को एक उम्मीद सी लगती है कि शायद रुद्र कुछ कहे। वह अपनी आंखों में एक खुशी लिए मुड़ती है तो रुद्र उसे देख कहता है, तुम्हारा क्या जवाब था? आन्या कंफ्यूज थी, उसे देख कहती है, किस बारे में? रुद्र खड़ा होते हुए अपने शर्ट को सही करते हुए एक ठंडी आह भरकर कहता है, विक्रम के प्रपोजल के बारे में। मीन्स तुम और वह तो अच्छे दोस्त हैं, वह तुम्हें समझता भी है, शायद खुश भी रहता है। इतना बोल रुद्र पलट कर खामोश हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह कैसे कहे आगे। वह आन्या के सामने अपनी वह फीलिंग्स जाहिर नहीं करना चाहता था कि उसे विक्रम का प्रपोजल सुन उसे जलन से ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं आन्या के मन में कुछ हुआ तो फिर वह क्या करेगा। डर, गुस्सा और जलन के इस अजीब से भाव में रुद्र खुद को काफी अकेला सा महसूस कर रहा था। आन्या जो कि रुद्र का सवाल सुन फिर वह मन में सोचती है कि क्या यह सच में उसका पति है? सच में आन्या, अगर आज यह तेरा सुहाग नहीं होता तो मैं इसका सिर हार्ट चेक कर देखती कि इनका दिमाग सिर्फ मेरे ही टाइम काम करना बंद कर देता है। क्या इन्हें मेरी फीलिंग्स मेरी आंखों में नहीं दिखाई देती? आन्या का कुछ ना बोलते देख रुद्र झट से पलटा कि कहीं आन्या चली तो नहीं गई। लेकिन जैसे ही वह पलट कर देखता है, क्योंकि सामने खड़ी आन्या उसे अपने हाथ बंधे काफी बुरी तरीके से घूर रही थी। रुद्र एक सांस भरते हुए अपने पॉकेट में एक हाथ डालकर स्लो कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? अन्य अपने हाथ बांधे रुद्र को घूरते हुए उसके तरफ बढ़ती है, जिससे रुद्र कुछ हड़बड़ा सा जाता है। उसके कदम जैसे ही पीछे हटते हैं कि उसके पैर सोफे से लग जाते हैं, जिससे वह सोफे पर बैठ जाता है। अन्य बिना रुके रुद्र के करीब बढ़ जाती है और उसकी तरफ हल्का झुकने लगती है। तो रुद्र हड़बड़ाते हुए कुछ कहता है। उससे पहले ही आन्या भड़कते हुए कहती है, आपको क्या लगता है कि मैं क्या हूँ? रुद्र कंफ्यूजन में कहता है, क्या मतलब? आन्या कहती है, मतलब यह है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं कि मैं आपके उन हाई सोसाइटी की लड़कियों की तरह हूँ जो कपड़ों के जैसे अपने जीवन साथी बदलती हैं। आपको मेरी मांग में क्या आपके नाम का यह सिंदूर नहीं दिखता और मंगलसूत्र नहीं दिखता, जो आपकी पहचान और नाम मेरे साथ होने पर भी किसी के और के प्रपोजल के बारे में सोचूंगी? हाँ, मानती हूँ कि हमारी शादी वैसे नहीं थी, लेकिन मैंने इसे दिल से निभाया है और आगे भी निभाऊंगी, चाहे आप इसे वक्त के तराजू में बांध रखें। इसके आगे का मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, पर बस इतना पता है रिश्ते एक बार ही जुड़ते हैं और आगे अगर उसमें दिल का साथ हो, प्यार हो तो वह कभी नहीं टूटता। इसलिए ऐसा वैसा सोचना तो मत। इतना बोल आन्या सोचने लगती है। अपनी नजरें आसपास जल्दी दौड़ा कर कहती है, तो मैं दादाजी से आपकी कंप्लेन करूंगी और डैड से भी, और आपसे बात तक नहीं करूंगी, समझे? इतना बोल आन्या जल्दी से गुस्से में कमरे से निकल जाती है। रुद्र तो बेचारा अब भी वैसे ही बैठा बैठा अपनी आंखें फाड़ बस शॉक रह जाता है। आन्या की बात, उसका गुस्सा और साथ ही उसकी यह बचकानी धमकी, रुद्र हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता वह रिएक्ट कैसे करे। शायद ही आज तक कभी ऐसा हुआ था कोई रुद्र राय चौहान को कोई इतना बोल चला गया हो और
रुद्र चुपचाप सुनता रहा। आज आन्या ने बातों ही बातों में रुद्र को एहसास दिलाया था कि यह रिश्ता उसके लिए कितना मजबूत है और कोई चाह कर भी नहीं तोड़ सकता। वहीं दूसरी तरफ होटल के कमरे में जैसे अभय ने सबको यह बताया कि विक्रम ने आन्या को प्रपोज किया, रेहान और तविश हैरान रह गए। तविश आश्चर्य से कहता है, वहीं विक्रम मेहता जो भाभी का दोस्त है जिसके बारे में उन्होंने हमें बताया था? अभय हाँ में सिर हिलाता है। तो रेहान हकलाते हुए कहता है, प्रपोज किया मतलब? अभय उसकी यह बात सुनकर चिढ़कर कहता है, प्रपोज का मतलब क्या होता है यह नहीं पता? रेहान, अब वह भाभी से बिजनेस डील थोड़ी करेगा, जाहिर सी बात है अपने प्यार का इजहार किया है। यह सुन रेहान गुस्से में उठकर कहता है, विक्रम मेहता के तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई भाभी को प्रपोज करने की? इतना बोल जैसे ही बढ़ने को होता है कि अभय उसे शांत करवाते हुए बैठने को कहता है और बताता है उसे यह बात कैसे पता चली। आज वह अपने बिजनेस के सिलसिले में अपने दोस्त के होटल में गया था जहां विक्रम ने आन्या को बुलाया था। अभय जब अंदर जा रहा था तभी उसने आन्या को गुस्से से आते देखा। अभय आन्या को वहां अकेला देख काफी हैरानी हुई। वह कुछ कहता उससे पहले ही आन्या जा चुकी थी। अभय का दोस्त बातों ही बातों में जिक्र करता है कि विक्रम मेहता किसी लड़की को प्रपोज करने के लिए वहां बुलाया है, जिसे सुन तो अभय के कदम ही हिल गए। फिर छानबीन कर अभय ने वेटरेस से कन्फर्म किया कि आन्या लगे हाथों गुस्से में रिजेक्ट कर काफी सुनाया। अभय की बात सुन सब सोच में पड़ गए कि तभी सॉरी कहता है, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो बाहरी लोगों से क्या उम्मीद करें। तविश इस कंफ्यूजन में पूछता है, क्या मतलब? सॉरी भाई। सॉरी हंसते हुए कहता है, मतलब यह मेरे मुन्ना, जो बात अपने अक्ल पर पड़े पत्थर दोस्त को करनी चाहिए भाभी से वह बाहर वाले कहकर जा रहे हैं। उसकी बात सुन रेहान कहता है, जो भी हो सॉरी भाई, लेकिन विक्रम की हिम्मत कैसे हुई भाभी को प्रपोज करने की? उस उल्लू को दिखाई नहीं देता कि वह भाई की पत्नी है? तो फिर सॉरी कहता है, तो फिर कुछ नहीं, पत्नी होने से क्या होता है? तेरा वह नालायक भाई भाभी को पत्नी होने का हक भी दे तब ना कुछ होगा। उन्हें सम्मान और नाम तो वह शादी के 8 महीने के बाद दिया है, और सबसे जरूरी चीज प्यार, ना जाने वह कब देगा भाभी को। तभी अभय कहता है, प्यार तो है यार उसके दिल में भाभी के लिए, मगर बस बयां नहीं कर पा रहा है। तुम लोग तो जानते हो वह शुरू से फीलिंग्स के रिश्तों के नाम से फट्टू है। सॉरी चिढ़ते हुए कहता है, प्यार है तो क्या सीने में दबाए रखेगा, जाहिर नहीं करेगा? तो प्यार का मतलब क्या? यहाँ वह खुद की बीवी को अपना प्यार बयां नहीं करता और देखो दुनिया वाले तो दूसरे की बीवी तक को आई लव यू बोल कर निकल जाते हैं। तभी रेहान कुछ सोच, जो कब से उनकी तू मैं की बहस सुन रहा था, वह सबको शांत करवाते हुए कहता है, गाइज गाइज शांत हो जाओ। ऐसे बहस का क्या मतलब जब कोई सल्यूशन ना निकले? हम सबको पता है कि प्यार है दोनों के बीच, पर भाभी भाई को अपनी फीलिंग्स समझा नहीं पाती और रुद्र भाई अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं कर पाते। तो हमें मिलकर कुछ सोचना चाहिए ताकि उनकी लव स्टोरी आगे बढ़ सके। सब उसकी बात सुन सब सहमत हो गए और हामी भरते हुए सोचने लगे कि आखिर कैसे रुद्र के अकल का पत्थर तोड़ें और दिल की बात जुबान पर लाएं। यह सबके लिए काफी मुश्किल था क्योंकि रुद्र से उसकी फीलिंग्स बाहर लाना इम्पॉसिबल था। सब सोचने में लगे थे कि तभी रेहान चीखते हुए एक्साइटली कहता है, आइडिया आइडिया मिल गया, आइडिया। सब एक दूसरे को क्यूरियस नजरों से उसे देख कहते हैं, क्या मिल गया रेहान? खुश होते हुए कहता है, अरे भाई यह आइडिया तो मुझे आपके फिल्म से मिला है। सॉरी कंफ्यूज था। उसे देख कहता है, अच्छा मेरी फिल्म से ऐसा क्या मिल गया तुझे जो उस पत्थर दिल इंसान पर असर करेगा? रेहान मुस्कुराते हुए कहता है, शराब। यह सुन वह कंफ्यूजली कहता है, शराब? रेहान एक्साइटली अभय को लगभग देखते हुए बैठ कर कहता है, हाँ भाई शराब। शराब के नशे में तो लोगों के दिल की बात उनकी जुबान पर आ जाती है। तो हम एक काम करते हैं, भाई को शराब पिला दें, उसके बाद वह नशे में हम उन्हें भाभी के पास भेज देंगे तो उनके दिल की बात भाभी को देख जुबान पर आ ही जाएगी।
प्रॉब्लम सॉल्व। कैसा लगा मेरा आइडिया? रेहान एक्साइटली सबको देखता है। उनकी शक्ल देख साफ पता चल रहा था कि रेहान का आइडिया उन्हें पसंद नहीं आया। अभय रेहान के गर्दन को होल्ड कर उसके गाल को हल्के से थपथपाते हुए कहता है, वह रुद्र राय चौहान है, रेहान राय चौहान नहीं, जिसे 4 पैक के बाद अपना नाम तक याद नहीं रहता। रेहान को रियलाइज होता है तो उसका मुंह बन जाता है और शौर्य और तविश की हंसी छूट जाती है। रेहान उन दोनों को घूरता है तो तविश चुप हो जाता है, लेकिन शौर्य हंसते हुए कहता है, रुद्र की कैपेसिटी हम सब से ज्यादा है, वह 10 पैक के बाद भी टेढ़ी लाइन पर सीधा चल सकता है। वैसे मुन्ना आइडिया अच्छा है, पर रुद्र की जगह हम तेरे वक्त अप्लाई करेंगे। तभी तविश तपाक से कहता है, अरे भाई इसकी जरूरत पड़ेगी। यह तो पहले से ही इतना बोलते बोलते तविश चुप हो गया, क्योंकि रेहान उसे घूर रहा था। अभय कहता है, यह सब छोड़ो, कुछ और सोचो आइडिया, ऐसा जो सीधा रुद्र के दिल पर असर करेगा। शौर्य मुंह बनाते हुए कहता है, बंदूक की गोली। अभय हैरानी से पूछता है, क्या? शौर्य बेपरवाही से कहता है, हाँ तो एक यही है जो उसके दिल पर सीधा असर करेगी, वरना गुस्से के अलावा कोई फीलिंग्स देखा है आज तक उसके चेहरे पर? हाँ, भाभी के आने से कुछ तो बदला है उसमें, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेगा। भाभी के लिए तैयार है पर मानेगा नहीं। अभय शौर्य की बात सुन ठंडी आह भरते हुए मन में सोचता है। उसके दिमाग में कुछ आता है जिससे वह मुस्कुरा देता है। वहीं रात से दिन हो गई, लेकिन आन्या रुद्र के सामने आने में घबरा सी रही थी, क्योंकि वह तैस में रुद्र को कुछ ज्यादा बोल गई थी। इसलिए रात को जल्दी सोने से लेकर सुबह जल्दी उठकर आकाश जी के साथ आश्रम चली जाती है, ताकि रुद्र को ठेस न पहुंचे। वहीं रुद्र आन्या को ऐसे खुद को इग्नोर करता देख बेचैन सा हो गया। उसे लग रहा था कि आज या कल रात की बात से गुस्सा है। वह समझ नहीं पाया कि आन्या की नाराजगी किस बात से है, उसके सवाल से या उसके अधूरे जवाब से। यही सब सोचते हुए रुद्र तैयार हुए नीचे आ जाता है। नाश्ते के टेबल पर सब थे सिवाय दिग्विजय जी के। आन्या और आकाश जी सब अपना अपना नाश्ता करते हुए एक दूसरे को देख कुछ इशारे कर रहे थे। रुद्र का मूड आज काफी अपसेट था। उसने किसी को गुड मॉर्निंग तक का जवाब नहीं दिया। सबको काफी अजीब तो लगा। तभी रेहान न्यूज़पेपर खोल पढ़ते हुए कहता है, पता है शौर्य भाई, आजकल पेपर में कैसे कैसे अजीब गरीब खबरें आने लगी हैं। शौर्य अपना टोस्ट खाते हुए कहता है, अच्छा सुना कुछ। वैसे भी लाइफ अपनी बोरिंग है, दूसरों का हाल जानकर ही कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए। रेहान हंसते हुए पढ़ना शुरू करता है। पहले खबर, पति का प्यार न मिलने पर पत्नी के दोस्त ने प्रपोज कर मारी बाजी। यह सुनते ही रुद्र को जोर का झटका लगता है। अभय उसे पानी का गिलास देता हुआ उसे शांत करवाता है। रुद्र शांत हो गया तो रेहान फिक्र करते हुए कहता है, क्या हुआ भाई, आप ठीक हो? रुद्र रेहान के हाथ से पेपर झटक उसे देखते हुए कहता है, क्या बकवास खबर पढ़ रहे हो? पढ़ना है तो बिजनेस न्यूज पढ़ा करो, वह तुम्हारे लिए बेटर है। अगर कॉलेज नहीं जाना है तो रेहान झट से अपने चेयर से कूदते हुए कहता है, नहीं कॉलेज जाना है भाई, मुझे याद है, मैं लेट हो रहा, बाय। इतना बोल झट से वहां से फरार हो जाता है। उसकी हालत देख करके हंसी छूट जाती है। तविश भी वहां से हंसते हुए निकल जाता है। रुद्र को रेहान के न्यूज पेपर पढ़ने के बाद काफी गुस्सा आ रहा था। वह अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। तभी शौर्य हंसते हुए कहता है, वैसे पता है यह बात बिल्कुल सच है, ऐसा मेरे एक दोस्त के साथ भी हुआ था। बेचारा अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, लेकिन कहने से डरता था, इसलिए देर कर दी। तब क्या था, ले गया उठाकर कोई दूसरा तोता उसकी मैना को। इतना बोल शौर्य हंसने लगता है, लेकिन रुद्र का सफर खत्म होने का आता है। वह गुस्से में टेबल पर हाथ मारता तो शौर्य की हंसी रुक जाती है। रुद्र उसे घूरता है और उठकर चला जाता है। अभय शौर्य को देख आराम से कहता है, आग तो बराबर जल चुकी है, बस अब धीरे धीरे घी डालना है। शौर्य मुस्कुरा देता है। वह लोग समझ चुके थे कि अगर रुद्र के फीलिंग्स को बाहर लाना है तो रुद्र को बस इस बात से ट्रिगर करता है, कोई आन्या को उससे दूर कर देगा या आन्या छोड़कर चली जाएगी। आन्या की बातें रुद्र को परेशान कर ही रही थी, और ये सच भी हो सकता है। बेचारा रुद्र अब खुद फीलिंग्स के साथ ही लड़ रहा था कि आखिर वह क्या करे। जो वह आन्या के लिए फील करता है
उसे कह दे, पर कैसे। बेचारा यही सब सोचते हुए ऑफिस में परेशान सा बैठा रहता है कि तभी उसके केबिन में नॉक होता है। रुद्र आन्या के कल के सवाल के साथ उसे खोने के डर में उलझा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे वह अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करे। तभी उसके केबिन में नॉक होता है, लेकिन रुद्र इस कदर खोया रहता है कि उसे कुछ खबर नहीं होती। 2-4 बार नॉक होती है, पर बेचारा अमन खुद अंदर आ जाता है। रुद्र के चेहरे पर आते जाते अलग अलग भाव देख उसे हैरानी होती है। फिर कंफ्यूज सा आगे बढ़ता है और टेबल पर एक फाइल आगे करते हुए कहता है, बॉस, यह हमारी अपकमिंग ऐप लिस्ट एंड डिटेल अबाउट द मीटिंग आपने मंगवाई थी। रुद्र का जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो अमन तेज आवाज में कहता है, बॉस आप ठीक हैं? रुद्र उसकी तेज आवाज सुन उसकी तरफ अपनी भौहें चढ़ाकर देखता है तो अमन हड़बड़ा जाता है और जल्दी से फाइल दिखाते हुए अपने आने का कारण एक्सप्लेन करता है। और रुद्र एक ठंडी आह भरते हुए उसके हाथ से फाइल लिए उसे जाने का इशारा करता है। अमन सिर झुका जैसे यह जानने को बढ़ता है। रुद्र की कड़क आवाज सुनाई देती है, अमन। अमन जल्दी कहता है, यस सर। रुद्र उसे बैठने का इशारा करते हुए कहता है, तुमसे एक सवाल पूछूं? अमन रुद्र के मुंह से सवाल शब्द सुन तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि रुद्र ने आज तक तो सिर्फ उसे ऑर्डर दिया, कभी परमिशन नहीं मांगी। वह हड़बड़ाते हुए कहता है, सवाल। फिर जल्दी खुद को सही कर कहता है, यस सर, आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं विदाउट एनी परमिशन। रुद्र उसकी बात सुन एक बार उसे अजीब नजरों से घूरते हुए सोचने वाले अंदाज में कहता है, तुमने कभी प्यार किया है? यह सुन अमन आंखें फाड़ रुद्र को देखता है। उसने कभी इस सवाल की रुद्र से उम्मीद तक नहीं की थी। उसे लगा बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन होगा। रुद्र उसकी आंखों और चेहरे के भाव देख कहता है, क्या हुआ? ऐसी भयानक शक्ल बना रखी है, जवाब दो। अमन रुद्र की बात सुन खुद को नॉर्मल कर कहता है, बॉस हुआ, लेकिन शिद्दत और सच्चे प्यार के लिए हमने कभी वक्त ही नहीं दिया, इसलिए वह छोड़कर चली गई। अमन का जवाब सुन रुद्र सपाट लहजे में उसे घूरता हुआ कहता है, तुम जा सकते हो। अमन रुद्र की कड़क आवाज सुन हड़बड़ा सा गया। बेचारे को फ्लो फ्लो में सच बोलने की सजा मिलेगी। वह जल्दी से अपनी जान बचा वहां से निकल जाता है। वहीं रुद्र अपने सवाल का जवाब तलाशने का सोच उठता है और अपना कोट लिए वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेहान कॉलेज कैंटीन में एक कोने में अपने कॉफी से खेलते हुए शांति से बैठा हुआ था। तभी तविश रेहान को ढूंढता हुआ वहां आता है और उसे यूं गुमसुम देख उसके पेट पर हल्का हिट करते हुए उसके बगल में बैठ उससे कॉफी छीन कहता है, क्या हुआ मेरे दोस्त? मस्त मौला आज ऐसे देवदास क्यों बना बैठा है? इतना बोलते हुए वह जैसे ही कॉफी का एक सिप पीता है फिर थूक देता है। वह अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, कितनी बकवास कॉफी है, इसका टेस्ट खराब हो चुका है और ऊपर से ठंडी भी है। तू यह इतनी बकवास कॉफी पी रहा था? तू ठीक तो है? रेहान उसको अजीब सी बना शक्ल देख मुस्कुराते हुए कहता है, इसे ही कहते हैं बिना सोचे समझे खुद को होशियार समझना। तविश अपना मुंह साफ कर उसकी बात सुन कहता है, अच्छा मैं बेवकूफ हूँ, तू बड़ा होशियार है, तो तू यह क्यों पी रहा था? रेहान एक आह लिए कहता है, हाँ मैं पी नहीं रहा था, इसे लिए बैठा था। तविश उसकी आंखों में छुपी उदासी भांप फिक्र से कहता है, क्या हुआ? मेरे अंदाज में क्यों देवदास बना बैठा है कहीं फिर से? तो रेहान उसकी बात सुन जल्दी से काटते हुए कहता है, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तविश रेहान के कंधे पर हाथ रख पूछता है, क्या बात है? अब तुझे क्या परेशान कर रही है? तेरी सारी परेशानी तो भाभी ने कब की दूर कर दी। तो रेहान उसकी बात सुन सामने देखते हुए कहता है, कॉलेज खत्म हो रहा है और अब शायद बहाने भी मैं कब तक पढ़ाई के बनाकर उसके पास रहने का बहाना ढूंढ सकूं। अब तो बहाने भी कोई काम नहीं आने वाला, क्योंकि उसने खुद अपनी मंजिल अलग कर ली मुझसे। तभी उसकी बात सुन मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे बड़ा सा इस मामले में ज्ञान देने फिरता था, लेकिन खुद के ट्रैक को 3 साल से तो पटरी पर नहीं ला पाया। और तो और तू तो रुद्र भाई और भाभी की लव स्टोरी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अजीब अजीब सोचता है, खुद के लिए कुछ नहीं। रेहान तविश की बात सुन दर्द में मुस्कुराकर कहता है, सिचुएशन और प्रॉब्लम दोनों अलग हैं यार। हमारे भाई और भाभी तो एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, बस भाई की नासमझी की वजह से वो इजहार नहीं कर पा रहे हैं। पर जो जरूरी है उसका साथ वह तो है, उसके पास
प्यार लफ्जों में बयां नहीं हुआ तो क्या हुआ, उनकी आंखें और जज्बात तो सब कह देते हैं। मेरी किस्मत ना साथ ना प्यार, बस मेरी जिसका अब शायद अंत होने ही वाला है, तो अफसोस के सिवा कुछ नहीं बचा। तविश को रेहान का दर्द देख काफी तकलीफ होती है। वह कुछ सोचते हुए अपना हाथ खड़ा कर कहता है, देख यार, मेरा तो इस मामले में 0 बटा सन्नाटा है। या तू जान ही गया तो एक काम कर, भाभी से मदद मांग, शायद वह कुछ कर सके इस मामले में। वैसे लड़कियों का दिमाग इस मामले में बहुत अच्छा लगता है और भाभी तो गुड लक चर्म है, चुटकी बजाकर तेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर देती हैं। रेहान उसकी बात सुन हंसते हुए कहता है, तुझे क्या लगता है भाभी को मेरे दिल के हाल की खबर नहीं है? तविश कंफ्यूज सा रेहान को देखता है तो रेहान आगे कहता है, उन्हें सब पता है, बस एक बार मेरे कहने का इंतजार कर रही हैं। लेकिन मैं कहूँ तो उन्हें कैसे, यह समझ नहीं आ रहा है। जब से आई हैं सिर्फ हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगी हैं। उनकी खुशी जैसे अधूरी सी रह जाती है। इसलिए जब तक भाई उन्हें वह खुशी और वह प्यार न दें, मैं कुछ नहीं कहूँगा। रेहान की बात सुन तविश भी मुस्कुरा देता है। उसे रेहान पर प्राउड फील हो रहा था। तविश रेहान के गाल खींचते हुए कहता है, सो स्वीट यार, इतनी प्यारी प्यारी बातें करेगा तो मुझे भी तेरे से प्यार हो जाएगा। उसकी बात सुन तपाक से उसे दूर कर कहता है, दूर हट मुझसे। तभी दोनों के मोबाइल पर एक साथ मैसेज आने पर दोनों मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो फरमान आ गया, काम शुरू करते हैं। रेहान तविश एक दूसरे को हाई फाई देते हुए वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभय जैसे ही अपने केबिन में आता है तो सामने चेयर पर बैठे इंसान को देख मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे पता था तुम मुझे मिलने जरूर आओगे। इतना बोल आगे बढ़ रहा था तो सामने चेयर पर बैठा रुद्र उसे अजीब नजरों से घूरते हुए कहता है, क्या मतलब? अभय मुस्कुराते हुए अपनी चेयर पर बैठ हंसते हुए कहता है, अरे जब भी तू कोई दुविधा में होता है तो तू मेरे पास ही तो दूर करने के लिए आता है। वैसे मैं सोच रहा हूँ होटल बिजनेस बंद कर काउंसलिंग सीजन शुरू कर दूं, सिर्फ तेरे लिए। सोच रुद्र राय चौहान के एक्शन की फीस कितनी होगी, मैं आराम से अपनी लाइफ के मजे ले सकूंगा। रुद्र उसकी बातें सुन उसे अजीब नजरों से देख कहता है, अमेरिकन काउंसलिंग से ज्यादा तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। उन जोक्स के साथ रहते हुए तुम उन्हीं की तरह बकवास में यकीन रखने लगे हो। अभय उसकी बात सुन मुंह बनाते हुए देखता है। तभी कमरे में उसकी असिस्टेंट कॉफी लिए अंदर आती है और टेबल पर रख वहां से चली जाती है। अभय रुद्र को कॉफी पास करता है तो रुद्र एक सिप लेते हुए कहता है, वैसे तुम्हें कैसे पता दुविधा में हूँ? अभय अपनी कॉफी की घूंट लेते हुए मुस्कुराकर कहता है, ऑपरेशन से आजकल तुम्हारे चेहरे पर गुस्से के अलावा और भी कई सारे एक्सप्रेशन दिखते हैं, जिस बात की खबर तुम्हें नहीं है। रुद्र अभय की बात सुन एक पल अचकचा सा जाता है। वह धीरे से अपने चेहरे को छू कुछ सोचने लगता है। वहीं अभय रुद्र के एक्सप्रेशन को बखूबी नोटिस कर रहा था। वह मुस्कुराते हुए अपनी कॉफी साइड कर रुद्र से कहता है, वैसे यह सब छोड़ दे, या बता दुविधा क्या है? रुद्र काफी सपाट लहजे में कहता है, जब इतना पता है तो वजह भी पता ही होगी। अभय उसकी आंखों में देख कहता है, वजह तो पता है यार, मैं तो बस जानना चाहता हूँ कि तेरा दिल क्या चाहता है। रुद्र उसकी तरफ एक नजर देख उसकी बात सुन सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेता है। जहां उसे आन्या ही दिखाई देती है, वह अपनी आंखें झट से खोले हुए अंदाज में कहता है, आन्या। अभय मुस्कुरा कर कहता है, वह तो तेरी ही है, तो प्रॉब्लम क्या है? रुद्र उसकी बात सुन उसे देख अपने जगह से उठता हुआ खिड़की के पास खड़ा अपने हाले दिल बयां करते हुए कहता है, पता नहीं अभय, प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं क्यों रिश्तों से इतना डरता हूँ। पहले उसे बीवी नहीं बनाना, उसे जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था, पर उसके निस्वार्थ प्यार और सबके लिए इतना अपनापन देख मैं उसकी तरफ खींचा चला गया। ना जाने क्या कशिश है उसमें, उसके करीब जाना मुझे कभी गलत नहीं लगा। जैसे मैं उससे पहले भी मिल चुका हूँ। इस रिश्ते के शुरुआत में उसके होने या ना होने से फर्क तक नहीं पड़ता था, लेकिन अब मैं उसे खोना नहीं चाहता। अब हर पल डर सताता है कि कहीं मेरी जिंदगी मुझसे रूठ न जाए। हर बार की तरह तुमसे कुछ छुपा नहीं, अब है लाइफ में मैंने इतने उतार चढ़ाव देखे हैं
कि अब डर लगता है। दुनिया के लिए मैं स्टोन हार्टेड रुद्रराज चौहान हूँ, जो अपने एक आवाज में दुनिया तबाह करने का जज्बा रखता है, लेकिन अंदर से खुद की दुनिया के लिए डर लगता है। अभय उसकी बात सुन उसके पास बढ़ता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर उम्मीद लिए कहता है, यह सब छोड़ बस एक सवाल का जवाब दे। प्यार करता है भाभी से। रुद्र उसके सवाल सुन बेचैन सा हो गया। वह सोचने लगा, फिर सोचते हुए अभय से कहता है, तेरी नज़र में प्यार क्या है? मुस्कुराते हुए अपने पॉकेट में हाथ डाल कहता है, मेरी नज़र में प्यार वह है जो तू महसूस करता है भाभी के लिए, और जितनी बातें अभी तूने मुझसे कही उसका 1% भी अगर तूने भाभी के सामने की होती तो तुझे इस सारे सवाल के जवाब खुद मिल जाते और सारी सनक यूं पल में दूर हो जाती। इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक बार मान ले मेरी बात, और कुछ भी तेरा दिल भाभी के लिए महसूस करता है उन्हें कह डाल। फिर देखना कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई दुविधा तेरे अंदर नहीं रहेगी। अभय की बात सुन रुद्र जैसे सोच में पड़ गया। शाम का वक्त, घड़ी में लगभग 7 बज रहे थे। रुद्र घर आता है। घर में चारों तरफ शांति छाई हुई थी। रुद्र आन्या को ढूंढते हुए अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। जब कमरे में आता है तो आन्या उसे कमरे में भी दिखाई नहीं देती। रुद्र बेचैन हो जाता है। उसने सुबह से उसे नहीं देखा था, इसलिए वह कमरे से निकल चारों तरफ देखने लगता है कि एक नौकर उसके सामने पानी लिए खड़ा होता है। रुद्र उसे देख बेचैनी से पूछता है, आन्या कहाँ है? नौकर सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहता है, सर मैम तो शाम को कहीं के लिए निकल गई और अब तक वापस लौट कर नहीं आई हैं। यह सुन रुद्र को काफी अजीब सा लगता है कि आन्या रात में अकेले ऐसे कहाँ गई। वह बाहर आकर जियान को आन्या के बारे में पूछता है तो जियान रुद्र को बताता है, बॉस मैम खुद कार ड्राइव कर कहीं के लिए निकल गई हैं, बिना बताए। बॉडीगार्ड को भी कुछ खबर नहीं है। यह सुन तो रुद्र के होश ही उड़ जाते हैं। वह आन्या को कॉल करता है लेकिन फोन स्विच ऑफ था। तभी रुद्र के दिमाग में एक बात स्ट्राइक करती है। वह जल्दी से खुद कार में बैठ ड्राइव करते हुए काफी तेजी से निकल जाता है। जियान जो रुद्र के पीछे था वह उसे रोकने की काफी कोशिश करता है और साथ चलने का कहता है, लेकिन रुद्र बिना कोई जवाब दिए वहां से निकल जाता है। आखिर रुद्र कहाँ गया होगा? क्या आन्या कहीं चली गई? जानने के लिए दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।